आजकल मीडिया में एक बहस चल रही है हिंदुओं की बुत परस्ती, अर्थात हिंदू काफिर हैं, हिंदू मूर्ख हैं क्योंकि वह मूर्ति पूजा करते हैं। इसमें तर्क यह दिया जाता है कि ईश्वर निराकार है। जब वह निराकार है तो उसकी मूर्त हो ही नहीं सकती। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। गणित के मूल पात्र केवल दो हैं, वह है शून्य और एक, जो कि सृष्टि की सम और विषम अवस्थाओं का मूल ज्ञान हमें देते हैं। इन्हें अंग्रेजी में इवन और ऑड नंबर भी कहा जाता है। यह इवन ऑड क्या है यह मैं नहीं जानता, मेरे हिसाब से अंग्रेज भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि विदेशी भाषाओं में शब्द अर्थ का आपसी संबंध गौण होता है, जबकि संस्कृत भाषा के शब्द अर्थ का संबंध नित्य है, गणित अनुकूल है। संस्कृत के शब्दों की एग्जिस्टेंस का प्रमाण मैं नेक्स्ट सेशन में आपको जरूर दूंगा। जैसे कि विश्व रूप तत्व है, इसलिए विश्व भी अभाज्य है और विषम भी अभाज्य है। इसी प्रकार शम अर्थात सम, सृष्टि में जिन तत्वों का शमन हो जाता है अर्थात नष्ट प्राय हैं, वह गणित में समभाज्य हैं। यह दोनों एक ही ईश्वर के दो सिद्धांत हैं। जैसा कि शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं कि मेरे दो रूप हैं, एक सकल और दूसरा निष्कल। तुलसीदास जी भी ऐसा ही वर्णन करते हैं कि निर्गुण सगुण विषम सम रूप, निर्गुण अर्थात सम और सगुण अर्थात विषम। इस निर्गुण सगुण को लेकर कुछ काल से हमारे भारतीय विद्वानों में भी डिबेट होती रही है कि एक ही चीज में निर्गुण और सगुणता कैसे हो सकती है, एक ही चीज निराकार और साकार कैसे हो सकती है। आज मैं इस सत्र में इसे भी मैथमेटिकली प्रमाणित कर दूंगा कि किस तरह से एक ही चीज निर्गुण और सगुण होती है, निराकार और साकार होती है। देखिए, जो एक है वह तो अंक है, लेकिन जो शून्य है वह अंक नहीं है। शून्य अंक नहीं है, एक अंक है, क्योंकि अंक का अर्थ होता है अंग, जो अंगरूप है, जिन्हें काटा छांटा जा सकता है, पहचाना जा सकता है, वह ही अंग होने से अंक कहते हैं। इन सभी अंगों का मूल अंग है एक, जो कि विषम है, जबकि शून्य से कुछ नहीं बनता, इसलिए वह स्वयं में कोई अंग न होने से अंक नहीं कहती, बल्कि अवस्था कहते। अवस्था उसे कहते हैं जो पल पल बदलती रहती है, जो नष्ट धर्मा है, वह स्वयं में शून्य ही है। जैसे कि आप किसी भी संख्या को ले लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ 4 ले लिया, यह 4 अपने आप में अनित्य है। अगर हम इसे विभाजित करेंगे तो यह 1 को प्राप्त हो जाएगा, इसका अपना अस्तित्व शून्य हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम किसी पदार्थ या कण को विभाजित करें, उसके मूल में जाएं, तो उस कण का अस्तित्व ही शून्य हो जाएगा, लेकिन जिसकी आधार शक्ति से वह कण अस्तित्व में था, वह विषम शक्ति अभाज्य अर्थात अजर अमर होने से कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसका कोई परिमाण ही नहीं है, वह परिमाण शून्य है। जैसे कि मान लीजिए यह 10 है, यह 10 का परिमाण है, इसका परिमाण कम हुआ तो यह 9 हो गया, 9 का परिमाण कम हुआ तो यह 8 हो गया। इसी तरह से 8 का 7, 6, 5, 4, 3, 2 का परिमाण कम हुआ तो 1 से परिमाण कम हो ही नहीं सकता, इसलिए जो 1 है वह अभाज्य है।
क्योंकि एक का परिमाण कम नहीं होता, इसीलिए वह अभाज्य होता है। इसके आगे टुकड़े नहीं होते, क्योंकि टुकड़े तब हों जब उसका कोई परिमाण हो। इसका कोई परिमाण नहीं रहता, वह परिमाण शून्य हो जाता है। एक का परिमाण शून्य है। एक की जो अवस्था है, परिमाण अवस्था है, वह स्वयं में शून्य है, लेकिन जो एक है वह स्वयं में नित्य है। इसलिए एक परिमाण में शून्य होने से निराकार ही है, किंतु वह जानने योग्य, इसीलिए वह साकार ही है। अभाज्य होने से अनश्वर और अजर अमर नित्य तत्व है। यही वर्णन ईश्वर का कहा जाता है। इसलिए ईश्वर स्वयं में मूर्त रूप अंग है, किंतु परिमाण रहित होने से वह निराकार कहा गया है। इसीलिए सृष्टि को उसकी माया कहा गया है, क्योंकि सृष्टि मूल रूप से शून्य ही है। इस पर शंकराचार्य जी ने बड़ा सुंदर कहा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्य, अर्थात वह एक ही अनश्वर होने से सत्य है, बाकी सब शून्य ही है। अथर्ववेद के इन मंत्रों को देखिए, इनका अर्थ वही है जो मैंने अभी आपको इस सेशन में बताया। अर्थात वह ईश्वर न 10 है, न 9, न 8, न 7, न 6, न 5, न 4, न 3, न 2 है। वह एक है जो अनश्वर और नित्य है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वेद शास्त्र मैथमेटिकली प्रूवन है। इनकी कोई भी बात गणित से विरुद्ध नहीं है। इस पर मैं आगे एक विशेष सत्र शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं गणित से संस्कृत व्याकरण और व्याकरण से गणित की उस अलौकिक अवस्था से पर्दा उठाऊंगा, जैसे कि जोड़, घटा, गुणा, भाग की सृष्टि में एग्जिस्टेंस क्या है, शून्य क्या है, एक क्या है, 1 से 9 तक ही अंक क्यों है, गणित से शब्द और शब्द से यह अर्थ रूप सृष्टि कैसे बनी। ऐसे कई विषयों के साथ मैं यह विशेष सत्र शुरू करने जा रहा हूँ। इसलिए जो हिंदुत्व की वैज्ञानिकता का प्रमाण देखना चाहते हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह सेशन श्रृंखलाबद्ध चलेगा। अगर कोई बीच बीच में से इसके पार्ट को देखेगा तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए कि अगर वह ईश्वर स्वयं में निर्गुण निराकार होता तो स्पष्ट है कि वह शून्य होता। अगर वह स्वयं में ही शून्य होता तो क्या कुछ बन पाता? बिल्कुल नहीं। सृष्टि तो दूर, एक कण का भी अस्तित्व नहीं होता। इसलिए निरागुण निराकार उस ब्रह्म की सम अवस्था है, जबकि वह स्वयं में विषम रूप सगुण साकार ही है। इसीलिए कहा गया है एको ब्रह्म द्वितीयोऽनस्ति, अर्थात यह सब कुछ ईश्वर, जीव, प्रकृति उसी एक का ही स्वरूप है। इसलिए अद्वैतवाद ही वेद वेदांगों का कथन है, ना कि द्वैतवाद। अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि यह अद्वैतवाद की ही परिभाषा है। सब कुछ उसी एक से बना है। जब उसी से बना है तो वह स्वयं में शून्य कैसे हो सकता है? वह सगुण साकार ही है। साकार का अर्थ परिमाण वाला हो ऐसा नहीं होता। आकार और साकार में भेद होता है, अर्थात जो परिमाण युक्त हो वह आकार रूप और जो स्वरूपमान हो उसे साकार कहते हैं। जैसे कि ज्ञान को भी हम ज्ञान स्वरूप कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम किसी चीज की कल्पना करें तो वह हमारे मनस पटल पर चित्रित हो जाती है। जैसे कि अगर हमने किसी गाड़ी की कल्पना की तो उसका जो स्वरूप मनस पटल पर चित्रित होगा वह साकार होता है, और जो प्रत्यक्ष गाड़ी होती है वह लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होने से आकार युक्त होती है। इसी तरह से वह ईश्वर भी हमें साकार रूप ही प्राप्त होते हैं।
ना कि निराकार अंधकार रूप में। इसलिए यह मैथमेटिकली प्रूव हो जाता है कि ईश्वर निराकार होकर भी मूर्त रूप ही हैं।